में गुम हो जाएगी और वो कभी भी सही नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकता जब तक उसके पास हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मौजूद न हो। हजरत ग्रामी कदर कुरान मजीद चूंकि एक आफाकी और आलमगीर किताब है और इसके मफाहीम और मानी कयामत की दीवारों तक के लिए कायम और दायम है, और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह मतीन को भी ये एजाज हासिल है कि वो भी कयामत की दीवारों तक कायम और दायम है, तो वो लोग जो इनकार हदीस करने वाले हैं उनका सरगना और उनका बहुत बड़ा लीडर और रहनुमा गुलाम अहमद परवेज ये बात कहा करता था कि कुरान मजीद के मफाहीम को हर अहद से हम आहंग करने के लिए एक मरकज़ मिल्लत होना चाहिए, एक उलमा का बोर्ड, उलमा की कमेटी होनी चाहिए जिसकी तफासीर की रोशनी में कुरान मजीद के मफाहीम और मानी को हालात हादरा के ऊपर मुंतबिक किया जा सके। उसने इदारा तलूए इस्लाम को कायम किया ताकि लोगों की अपनी दानिश के अंदर कुरान मजीद के सही मफाहीम के हवाले से रहनुमाई की जाए। उसने बड़ी बलीग और बड़ी मुफस्सल कुरान मजीद की अपनी दानिश में जो उसको समझ आई कुरान मजीद की शरह लिखी। उसको एक शख्स ने खत लिखा, उस खत के जो अल्फाज हैं उनके अंदर हमारे लिए बड़ी ही बसीरत अफरोज बातें मौजूद हैं। उस शख्स ने गुलाम अहमद परवेज को यह बात लिखी कि अल्लामा साहब, मैं आपकी दावत से इब्तदाई दौर में बड़ा ही मुतस्सर हुआ कि हमारे लिए तनहा जो है कुरान काफी, हमें किसी शख्सियत के ऊपर इन्हसार करने की जरूरत नहीं। हजरत रसूलुल्लाह ने कुरान मजीद को डिलीवर कर दिया, उनका काम माज़अल्लाह खत्म हो गया, इसलिए अब हमारे लिए कुरान मजीद तनहा ही काफी है। कहा लेकिन जब मैंने इसकी तंगनाइयों के अंदर इसकी पचीदा मुकामात के ऊपर उतरने की कोशिश की तो फिर मुझे आपके मफाहीम और आपकी तफासीर से रहनुमाई हासिल करना पड़ी। 9 जिल्दों की तफसीर को पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ में आई, अगर मैंने कुरान मजीद के सही मफहूम को समझना है तो गुलाम अहमद परवेज साहब की उस 9 जिल्दों वाली तफसीर के साथ रुजू करना पड़ेगा ताकि हमें यह बात समझ में आ सके कुरान मजीद के अजमाली मुकामात की तशरीह क्या है और कुरान मजीद के इंडिपेंडेंट मुकामात की तशरीह और तफसीर क्या है। कहा जब मुझे यह बात समझ में आई कि कुरान मजीद के मफहूम को हुस समझने के लिए फिर भी मेरी अकल काफी नहीं, बल्कि मुझे आपकी अकल से रहनुमाई हासिल करना पड़ेगी और आपकी हतो किताबत से आपके